देखिए मिसलेनियस के एग्जांपल्स करेंगे हम कुछ, ठीक है। मिसलेनियस के एग्जांपल्स में सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, एग्जांपल नंबर 10 में, है ना। शो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स, ठीक है। तो आप देखिएगा, आपको तो फॉर्मूला अभी नहीं पता ना साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए इसमें साइन इनवर्स, इस साइन इनवर्स का हम ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। ट्राइंगल बनेगा, आपको पता है साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5, और पाइथागोरस हमने अप्लाई की तो कितना है आपका 4। इसी तरह से आप देखिएगा यहाँ पर ये साइन इनवर्स क्या आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना आपका 8 और हाइपोटेन्यूज कितनी आपकी 17। और जब आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 15। अब आप देखिए इसमें साइन इनवर्स की वैल्यू दे रखी थी, तो हमने ट्रायंगल बनाकर किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, टेन इनवर्स की। टेन इनवर्स क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फाइंड कर लिया आपने। अब आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये आप जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो ये आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने लिख दिया नॉर्मली और अप्लाई भी कर दिया। ये एक्स है आपका, ये वाई है, तो आपने क्या किया, एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। मैंने आपको बताया था एलसीएम में शो नहीं करूँगा इसमें, हर बार है ना, इसमें टाइम वेस्ट होता है बेकार का। 15 इंटू 4 ही आना है, यहाँ पर भी 15 इंटू 4 आना है। तो देखिए इधर मल्टीप्लाई की 15 3 ज़ा 45 एंड 4 8 से कितना आएगा आपका 32, और यहाँ पर 15 4 से कितना हुआ 60, 60 प्लस 3 8 से कितना हुआ आपका 24। फाइनली यहाँ पर आया 45 माइनस 32 कितना 13 एंड 60 प्लस 24 कितना 84। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला स्टेप है ना, अगर ये स्टेप आप नहीं समझेंगे तो फिर इस मेथड से करना बेकार जाएगा आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आप इसमें ध्यान से, ये टेन इनवर्स का आपने दोबारा से ट्राइंगल बनाया, ठीक है। ट्राइंगल आया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आपका 13 और बेस कितना आपका 84, है ना। परपेंडिकुलर कितना आपका 13 और बेस कितना आपका 84। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन जाएगी, ठीक है। और अगर पाइथागोरस ना लगाएं, डायरेक्ट हमें याद हो तो ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना बड़ा पाइथागोरस ट्रिपलेट तो हमें याद हो ही नहीं सकता, ठीक है। हमें तो छोटे छोटे की तो प्रैक्टिस थी कि हाँ चलिए तो ठीक है, बार बार आते रहते हैं ना, बट ये हमें याद करना इम्पॉसिबल है। और अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसको एक्चुअल में तो भी बहुत टफ पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि एक डिजिट अगर हमारी प्रूफ से मिल रही है ना, कोस से, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, और ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मतलब बेस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली क्या कर सकते हैं, ये हाइपोटेन्यूज अपने पास से यहाँ से प्रूफ में से देख कर लिख सकते हैं, क्योंकि प्रूफ में ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने लिखा, अब आप सीधा कोस इनवर्स लिखेंगे, RHS आ जाएगी, समझ रहे ना। एक्चुअली कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत टफ हो जाएगा आपका। अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका ये। साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स दे रखा है, इज इक्वल्स टू पाई प्रूफ करना है हमने। तो हमने क्या देखा कि साइन इनवर्स कोस इनवर्स को भी एग्जांपल 10 की तरह हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्राइंगल बनाकर, किस में 10 में। तो हमने ट्राइंगल बनाया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 12 और 13 का हमें ट्रिपलेट्स पता है 5 होता है, नहीं तो आप रफली निकाल लेना साइड में करके। वही आपको यहाँ पर पता है कि क्या आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, कितना 5 और 4 का कितना होता है आपका 3, और ये टेन इनवर्स आपका एज इट इज़, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 10 में है ना LHS में। अब आप देखिए इसमें टेन इनवर्स A प्लस बी आपने अप्लाई किया, तो टेन इनवर्स A प्लस बी। अभी आप इस पाई पर ध्यान मत दीजिएगा, है ना, आप ध्यान से देखिए पहले, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर आपको कंडीशन मैंने लिखवाई थी पहले, एक आध जगह ही फार्मूला यूज़ होता है हमारा ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। वैसे तो फार्मूला था सिर्फ इतना, बट पाई प्लस कब करते हैं, जब एक्स इंटू वाई की वैल्यू हमारी मोर देन 1 हो, और यहाँ पर जो है ना मोर देन 1 है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर आइडिया ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या आ रहा है आपका 36 माइनस 20, तो अगर नीचे माइनस का आ रहा है तो इसका मीन्स बिल्कुल सिंपल है कि हाँ ये वाली डिजिट हमारी बड़ी होगी किससे, इस 1 से, तभी तो माइनस का आया होगा। तो अगर हम यहाँ पर भी नहीं लगा पाते, याद नहीं रहता, तो आप यहाँ पर माइनस देख कर तो आइडिया लगा ही लेंगे कि हाँ माइनस आ रहे, तो इसका मीन्स कन्फर्म है कि ये क्या होगा आपका पाई प्लस होगा, यानी फॉर्मूला ये वाला होगा, ठीक है। तो आप देखिए बहुत सिंपल वे में आपका पाई प्लस आपने लिखा यहाँ पर, और इसको सॉल्व करके जब आप लाए तो ये आया।
अब टेन इनवर्स के अंदर का जो माइनस होता है वो डायरेक्टली बाहर आ जाता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आपका पाई आ गया। ठीक है, अब आप देखिए इसमें आगे क्या दे रखा है आपको एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में आप देखिए इसमें टेन इनवर्स ये कैलकुलेशन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। मैंने बोला था ना कि जब कोस साइन चाहे ऊपर माइनस हो प्लस हो, नीचे इसका अपोजिट होगा। अगर ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस, और अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, है ना। तो मैंने बताया था यहाँ पर ना 1 बनाते हैं हम, है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 बनाना है तो हर एक टर्म को हमने किससे डिवाइड करना होगा, बी कोस एक्स से। तो हमने क्या किया, इसको भी सबको बी कोस एक्स से हमने डिवाइड किया। जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर यह आया आपका a अपॉन बी माइनस 10x और 1 प्लस a अपॉन बी 10x। अब आप देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, फॉर्मूला अभी तक हमने ऐसे अप्लाई किया है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, है ना। लेकिन अब हम इसका रिवर्स करेंगे। रिवर्स मीन्स कि ये लिखा हुआ है और इससे ये कैसे आएगा। तो आप देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर a अपॉन बी, और जहाँ पर आपका y है, y के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है हमारा 10x। ठीक है, और आप देखिए नीचे भी 1 प्लस एक्स इंटू वाई एक तरह से। तो इसको मैंने क्या लिखा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, और x की जगह क्या है आपका a अपॉन बी एंड y की जगह क्या है आपका 10x। टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, ये सिंपल आपका x आ गया और ये आपका एज इट इज़। और 13 जो है आपका ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, वो आप खुद करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर, है ना, ध्यान से देखिएगा इसमें मिसलेनियस का आपका क्वेश्चन नंबर 1। मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दे रखा है उसने, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6, है ना। अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम इसमें क्या करेंगे कि कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाना चाहिए और क्या लिख देना चाहिए हमने 13 पाई अपॉन 6। बट प्रॉब्लम ये है कि 13 पाई अपॉन 6 कोस इन्वर्स की रेंज में नहीं आता, यानी 0 और पाई के बिटवीन नहीं आता, ये मोर देन पाई है। ठीक है, तो अभी पहले इसकी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। हमने इसको क्या लिखा, मैंने 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब जो आपका 2 पाई प्लस होता है आपका, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है आपका, कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो फर्स्ट में तो एज इट इज़ आ गया आपका कॉस का कॉस, कॉस इन्वर्स से कॉस कैंसिल, आपका पाई बाई 6 आंसर हो गया। ठीक है, लिखे हुए दोनों फॉर्मूले। अब आप ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ आपका, टेन इनवर्स से 7 पाई अपॉन 6। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम वही है, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि 7 पाई अपॉन 6 से बिलोंग नहीं करता किस में, टेन इनवर्स की रेंज में, यानी माइनस पाई बाई टू ओपन इंटरवल। तो आप देखिए टेन इनवर्स से ये 10 है, तो 10 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पाई प्लस थीटा यानी 10 थीटा ही रहता है। ये आया आपका 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, इसका आंसर भी क्या है आपका पाई बाई 6 आया। अब आप देखिए यहाँ पर ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 24 अपॉन 7। अब हमें 2 साइन इनवर्स का तो कोई फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने LHS ली और साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट किया, ट्राइंगल की हेल्प से। कैसे, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, और फिर बेस कितना आ गया 4। फिर मैंने क्या लिखा, 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 इनवर्स कितना आ गया आपका 3 अपॉन 4। और हमें क्या पता है, 2 10 इनवर्स का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। क्या पता है, 2 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। क्या होता है, 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वही मैंने x की जगह अप्लाई किया, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 से 4 को कट किया तो 3/2, और ये आपका कितना है 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और नीचे 4 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 16। अब आप देखिए 16 1 ज़ा 16, 16 माइनस 9 कितना हुआ आपका 16 माइनस 9, और नीचे कितना आपका 3/2। अब इस 2 से 16 को कट किया 8 की ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, 8 3 ज़ा 24, और नीचे आपका 16 माइनस 9 7 बचा, और यही आपकी RHS थी। अब ये देखिएगा 4th 5th 6th 7th ये बिल्कुल आपके होमवर्क है, ये सिर्फ ट्रायंगल बनाकर 10 में कन्वर्ट करके ईजिली हो जाएंगे, जो मैंने आपको सारे करा दिए हैं, बहुत ईजिली हो जाएंगे, आप एक बार ट्राई कीजिएगा इसमें। अब देखिएगा ये भी सिंपल ही है, वैसे मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें, 10 इनवर्स 10 इनवर्स 10 इनवर्स 10 इनवर्स, है ना, 4 टाइम्स दे रखा है इसको, है ना, 4 टाइम्स 10 इनवर्स का सम अलग अलग थीटा के साथ, और प्रूव करना है हमने पाई बाई 4। बहुत इजी है, इन दो में हम एक साथ 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इन दो में हम एक साथ 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हमें बहुत अच्छे से लर्न है। 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर आप देखिएगा कैलकुलेशन 7 1 ज़ा 7 5 1 ज़ा 5, ठीक है, और यहाँ पर 7 5 ज़ा 35 35 1 ज़ा 35 माइनस 1,
ये आ गया आपका। सिमिलरली आप यहाँ देखिए 8 1 8, 3 1 3 और ये 8 3 24 माइनस 1 आ गया आपका, ठीक है। मैंने बताया था एलसीएम लिखते नहीं है इसमें, है ना, बहुत बार मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ इस बात को, कोई बेनिफिट नहीं होता एलसीएम लिखने का, स्टेप बढ़ता है ना। अब आप यहाँ देखिए 7 और 5 कितना हुआ 12 और नीचे आपका कितना हुआ 34। इसी तरह ये 8 और 3 कितना हुआ 11, नीचे कितना आपका 23। ये कैंसिल होकर 6/17 आ गया, ठीक है। अब इसमें दोबारा से फिर से अप्लाई कर देंगे क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को, है ना। तो आप देखिएगा x ये है y ये है, ठीक है। क्या है आपका यहाँ पर x ये है और y ये है। तो आपने क्या किया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, वो ये अप्लाई किया 23 की इधर मल्टीप्लाई 6 के साथ और 17 की 11 के साथ, और जबकि 17 इंटू 23 की यहाँ पर और माइनस 6 इंटू 11। अब देखिए मल्टीप्लाई करके जितना है ये सब आया और इसको प्लस करके और माइनस करके सेम डिजिट आ रही है, तो 1 आ गया हमारा। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी π/4। ये हमारी RHS है, बहुत ईजी सी कॉन्सेप्ट है। देखिए पहले हम इन दो में लगाएंगे, इन दो में लगाएंगे, इनसे सिंगल टर्म आएंगी tan इनवर्स की, जब आ जाएंगी उन दोनों में एक बार और अप्लाई कर देंगे, बस सीधा आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए ध्यान से, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है ना। tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हमने क्या देखा, tan इनवर्स रूट एक्स। देखिए डायरेक्ट तो वैसे भी कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, बट हमने देखा RHS में 1/2 है, तो मैंने 1/2 बनाने के लिए 2/2 कर लिया, है ना। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब ये 1/2 तो यहीं रखा मैंने। और इसमें किस में आपका 2 tan इनवर्स में मैंने क्या अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बट 2 tan इनवर्स के फॉर्मूले हमारे पास 3 थे, लेकिन हम कौन सा अप्लाई करेंगे, जो cos इनवर्स में था। क्या था, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए x की जगह क्या है रूट एक्स, तो 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सीधा हमारा RHS आ गया। बिल्कुल सिंपल हमारा 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको वो कैलकुलेशन याद करनी पड़ेगी जो मैंने आपको करा रखी है ऑलरेडी, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में कोट इनवर्स ये सॉल्व करने के लिए हमारा, ठीक है, ये पूरा हमने सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, कोट इनवर्स आपका एज इट इज़, और ये रूट में है ना 1 प्लस साइन एक्स था ना, तो मैंने आपको लिखना सिखाया था कि 1 प्लस साइन एक्स को हम चाहें तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या चाहें तो कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, ऊपर कोट चाहिए तो मैंने कोस को पहले लिखा नॉर्मली, है ना। और वैसे ये भी नहीं कि कोट चाहिए तो ऊपर कोस ही आएगा, ये हमें देखना होगा पहले। हम देखेंगे अगर हम यहाँ पर cos x/2 प्लस साइन x/2 रखते हैं, तो यहाँ पर हमने cos x/2 माइनस साइन x/2, नीचे भी वही हमने सेम रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस है आपका, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस की वजह से क्या होगा, ये साइन और साइन आपके कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट कैंसिल आपका, है ना, सिंपल। साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर बचेगा कोस, बट और ऊपर कोस और नीचे बचेंगे साइन, और कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट। तो सिंपल हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन अगर ऊपर माइनस होता यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ कोट ही होता, तो माइनस के अकॉर्डिंग फिर हमें क्या रखना होता है, यहाँ पर उल्टा रखना होता है। कोस प्लस साइन की जगह क्या रखना होता है, साइन प्लस कोस रखना होता है, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं है। देखिए कितना सिंपल कैलकुलेट होकर ये आ रहा है आपका, ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, 4 मार्क्स में आया हुआ है ये। अब आप देखिए दे रखा है इसमें tan इनवर्स ये, ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमने। तो अगर मैं x की जगह सीधा cos थीटा पुट करता हूँ, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x आएगा। बट हमने क्यों पुट किया है ना cos थीटा, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस cos थीटा का भी फॉर्मूला होता है। सीधा क्या क्या लिखवाया था मैंने आपको, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था आपको मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा का लिखवाया था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसलिए सिंपल हमने यहाँ पर कभी 1 प्लस एक्स दे रखा था, कभी 1 माइनस एक्स, तो इसलिए हमने क्या रखा, एक्स की जगह cos थीटा को हमने चूज़ किया, ठीक है। अब आप देखिए कितना सिंपल हो रहा है, 1 प्लस cos थीटा की जगह हमने क्या पुट किया यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वही हमने यहाँ पर नीचे वैल्यूज़ पुट की। अब ये आपने देखा √2 तो आपने कॉमन ले लिया ऊपर से भी और नीचे से भी, है ना, और जबकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आपका, तो क्या बचा cos थीटा बाई 2, और माइनस यहाँ पर साइन थीटा बाई 2, यहाँ पर भी cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 आपका कैंसिल, है ना। अब आप देखिए इसमें आपको बताया था मैंने, जब cos साइन होता है आपका, ठीक है, तो आप क्या करते हैं उसमें cos से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो cos से हर एक टर्म को हमने डिवाइड कर दिया, क्या बचा 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2।
और 1 माइनस टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई टू को हम क्या लिखते हैं, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, है ना। ये कैलकुलेशन हम कई बार कर चुके हैं पीछे, रिपीटेड कैलकुलेशन है। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, आपका क्या बचा यहाँ पर, पाई बाई फोर माइनस के थीटा बाई टू। अब आपने क्या किया यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये पाई बाई फोर आपका एज इट इज़, ठीक है, ये आपका पाई बाई फोर एज इट इज़ और माइनस थीटा बाई टू, पाई बाई फोर एज इट इज़ माइनस हाफ का हाफ, और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, कोस इनवर्स एक्स, और यही हमारी RHS है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है आपका 4 मार्क्स में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर हम कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है उसने, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 को इसके इक्वल प्रूफ करना है। हमने LHS ली, ये लिखा, LHS पूरी लिखी। अब देखिए सबसे पहले 9 कॉमन आ रहा है ऊपर से, और नीचे 8 और 4 में से क्या कॉमन आ रहा है, 4। 9/4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब हमें पता है कि पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, कोस इनवर्स लिखते हैं ना। ये रहा फॉर्मूला हमारा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स। तो कोस इनवर्स आपका 1/3 आ गया, बट हमारी RHS किस में है, साइन इनवर्स में है। तो कोस को साइन इनवर्स में करने के लिए फिर दोबारा से हमने क्या लिखा, ट्राइंगल बना लिया। अब ट्राइंगल बनाया तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारा 1, और हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी 3 और 1 में पाइथागोरस अप्लाई करके हम परपेंडिकुलर निकालेंगे तो √8 आएगा, और √8 को हम क्या लिखते हैं, 2√2। अब आप देखिए यहाँ से साइन इनवर्स की वैल्यू निकालिए, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो यह है साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल ईजिली हमारा क्या आ गई, RHS आ गई है, ठीक है। अब आप इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ना एक्चुअल में हमें सॉल्व लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आपका, सॉल्व। और सॉल्व का मतलब होता है आपका कि हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा इसमें इसको करने का वे, ये 2 tan इनवर्स कोस एक्स दे रखा है आपको, तो आप इसमें 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह क्या है हमारा, कोस एक्स, तो आपने वही लिखा बिल्कुल, ठीक है। और सामने tan इनवर्स 2 और कोस एक्स को क्या लिखा, 1 अपॉन साइन, यानी 2 अपॉन साइन हो गया आपका, है ना। अब आप देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स आपका कैंसिल हो गया कंपेयर करके। अब क्या बचा आपका 2 कोस एक्स, और 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, और सामने आपका 2 अपॉन साइन है ही। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका ये, और आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया ना, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर और साइन एक्स कोस एक्स एक जगह आ गए आपके। अब आप देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स आपका एज इट इज़, और माइनस साइन एक्स कोस एक्स, है ना, ये प्लस थी ना, इधर आकर आपके माइनस हो गए। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपका, साइन एक्स कॉमन आया, अंदर क्या बचा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल 0। साइन एक्स को अलग 0 रखिए, और साइन एक्स माइनस कोस एक्स को आप अलग 0 रखिए। तो आपने देखा यहाँ पर सिंपल कि जब साइन एक्स को 0 रखा तो एक्स क्या आएगा आपका, 0 आएगा। लेकिन जब आपने किसको रखा, इनको 0 रखा, तो ये दोनों इक्वल आ गए। ये आप कह सकते हो कि इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो tan x इक्वल 1, यहाँ से भी आप देख सकते थे कि साइन एक्स और कोस एक्स कौन से एंगल पर इक्वल होते हैं, पाई बाई 4 पर, है ना। और चाहे तो डिवाइड करके 10 में लाकर तब देख लीजिए क्या, पाई बाई 4। अब ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आएगा तो उसमें हमने वेरीफाई करके दिखाना होगा, ठीक है। लिखिएगा नहीं कि वेरीफाई भी कीजिए, लेकिन आपको करना होगा। तो आप देखिएगा वेरीफाई करना है, पहले x इक्वल 0 पुट कर रहा हूँ मैं, LHS में भी RHS में भी। तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, और कोसेक 0 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइन, और tan इनवर्स नॉट डिफाइन पर क्या होता है, पाई बाई 2, जबकि tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4। तो 2 से 4 कट हुआ, पाई बाई 2 इक्वल पाई बाई 2, ये आ गया आपका, यानी x इक्वल 0 तो आपका वेरीफाई हो गया, बिल्कुल सही आंसर। अब x इक्वल हम पाई बाई 4 को वेरीफाई कर रहे हैं, तो आपने लिखा 2 tan इनवर्स कोस पाई बाई 4, यहाँ पर tan इनवर्स 2 कोसेक पाई बाई 4। अब जो वैल्यू आई आपने वैल्यू लिखी इसकी, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, और यहाँ पर कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2, ये 2√2 हो गया, और ये आपका क्या है 2 tan इनवर्स ये लिखा हुआ है। अब आप देखिए tan इनवर्स में वैल्यू किसी की नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये 1/√2 है ना, तो मैंने इसको यहीं कहीं रेशनलाइज कर लिया, √2 से ऊपर नीचे, ठीक है। तो आप देखिए ऊपर कितना है √2 और नीचे कितना आएगा 2, और ये देखिएगा ध्यान से, ये तो आया 2√2 हो गया ऊपर आपका, और जबकि नीचे कितना है आपका 2, और नीचे आपका ये जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 इधर जाएगा 2 माइनस 1/2, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। बचा क्या आपका 2√2 और अपॉन में 2 माइनस 1 यानी 1, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है।
अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया हुआ है, उसने tan इनवर्स ये दे रखा है और इज इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स x। देखिए ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। यहाँ पर x की जगह तो आप क्या लीजिए 1 और y की जगह x मान लीजिए, ठीक है। फिर आप देखिए क्या बना फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई, क्योंकि x को हम x इंटू 1 लिख सकते हैं ना, इसलिए। तो ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x हो गया हमारा, और ये एज इट इज़ आपका। अब हमें tan x निकालना है ना, तो x वालों की तरफ कर लेंगे। tan इनवर्स उधर जाकर क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 हो गई। अब ये प्लस तो हो गया, ये 1/2 और 1 कितना हुआ 3/2 tan इनवर्स हो गया। अब ये 2 से मैंने ये कट किया, कितना है आपका 2 और 3 की मल्टीप्लाई हो गई तो π/6। tan इनवर्स x इक्वल π/6 हो गया, और यहाँ से x हमने निकाला तो कितना है आपका tan π/6, यानी कितना 1/√3। अब 1/√3 तो हो गया। अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए LHS में पुट कर रहे हैं इसको, ठीक है। हमने LHS में और RHS में दोनों में पुट किया, और हमने देखा कि ये क्या आ रहा है, तो हमने देखा ये आया। और ये आपको याद होगा कि ये किसकी वैल्यू होती है हमारी, tan√3 माइनस 1/√3 प्लस 1 होती है हमारी π/12 की वैल्यू, है ना। कितनी होती है π/12 की वैल्यू। वैसे एक्चुअल में π/12 आपको पता है कितना होता है π/12? π/12 का मतलब होता है आपका 15 डिग्री, है ना। तो ये वेरीफाई हो गया। अब आप देखिएगा साइन और क्या दे रखा आपको, tan इनवर्स x, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan इनवर्स को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से, इसमें मैंने ट्रायंगल बनाया है, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1 है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये ट्रायंगल में भी देखिए परपेंडिकुलर, ये बेस, और जब हमने पाइथागोरस अप्लाई की तो क्या है आपका रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपने क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, आपका आंसर इज x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये डी में दे रखे हैं, डी आंसर सही है। देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। कहने को ऑब्जेक्टिव है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। तो आपने क्या देखा, -2 साइन इनवर्स एक्स को मैंने यहीं रखा, और ये साइन इनवर्स उधर जाकर माइनस हो गया। और हमें पता है π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है हमारा, कोस इनवर्स होता है ना। आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो क्या होता है हमारा, कोस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये हमने यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखा, कोस इनवर्स लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए कोस इनवर्स है ना, इधर आकर क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। तो कोस -2 साइन इनवर्स एक्स हो गया, और 1 माइनस एक्स हो गया। अब आप कुछ देर के लिए साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लीजिए, थीटा। तो यहाँ से एक्स इक्वल क्या आएगा बाद में, साइन थीटा। तो आप देखिएगा ध्यान से, कोस -2 थीटा, तो इज इक्वल्स टू में 1 माइनस एक्स ही रहा अभी हमारा। अब देखिए कोस -2 थीटा को कोस 2 थीटा लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कोस के अंदर का माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, वैसे तो कोस 2 थीटा के आपको पता है आपके 4 फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। लेकिन हम कौन सा लिखेंगे जिसमें साइन आ रहा हो, क्योंकि हमने साइन में वैल्यू लेट कर रखी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है साइन में लेट कर रखी है। तो हमने क्या किया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स, तो ये क्या हुआ 1 - 2 एक्स स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा ये आपका, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इस एक्स को हम इधर लाए, माइनस एक्स कॉमन लिया, 2x - 1 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स को अलग 0 और 2x - 1 को अलग 0, ये 2 आंसर आ गए, ठीक है। बट वेरीफाई करना होता है, मैंने बता रखा है आपको बार बार, है ना। तो आप देखिएगा x इक्वल क्या है आपका 0 स्टार्टिंग में, है ना। तो आपने LHS RHS में दोनों में पुट किया, है ना। साइन इनवर्स 1 और ये -2 साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये पूरा 0 हो गया, जबकि π/2 होती है ना। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2। तो π/2 इक्वल π/2, यानी 0 तो आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब हम क्या पुट कर रहे हैं इसमें, 1/2। तो 1/2 पुट किया मैंने LHS में भी, है ना, और RHS में तो खैर पुट करने की जगह ही नहीं, क्योंकि x नहीं है वहाँ पर, है ना। तो आप देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स 1 - 1/2 कितना हुआ आपका 1/2, और -2 साइन 1/2 की वैल्यू है π/6। कितनी है साइन 1/2 की वैल्यू, π/6। तो 2 से कट किया 3, और ये साइन इनवर्स 1/2 कितना है आपका 30, यानी π/6 और माइनस π/3। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये माइनस के कितना आया, π/6 आया। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या है, सिर्फ
सो x इक्वल 0 एंड x नॉट इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है ना। वेरीफाई कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस आई अपॉन एक्स प्लस वाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखिएगा इस पूरे को हम x मान लेंगे, इस पूरे को हम क्या मानेंगे y। ठीक है, इस पूरे को हमने लेट कर लिया x और इस पूरे को हमने y, और फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने कौन सा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या आपका x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो अब देखो आप यहाँ पर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे हम, तो क्या है y इंटू एक्स प्लस वाई और नीचे y इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप देखिए एलसीएम तो सेम वैसे भी कैंसिल हो ही जाता है, चाहे तो आप लिख कर ना दिखाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई हुई x से और y की मल्टीप्लाई हुई आपकी x माइनस वाई से। तो देखिएगा जब x की x से होगी तो एक्स स्क्वायर, जब x की y से होगी तो क्या आएगा एक्स वाई, और जब माइनस के साथ y की x से होगी तो माइनस एक्स वाई, और फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह नीचे देखिएगा इन दोनों की होगी तो क्या आएगा आपका y की x से होगी तो एक्स वाई, और y की y से होगी तो वाई स्क्वायर, और ये प्लस आपका x की x से होगी तो एक्स स्क्वायर, और x की y से होगी तो माइनस एक्स वाई। ऊपर आपका एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये तो पूरा एलसीएम कैंसिल, और यहाँ पर भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। ऊपर क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल आपका, ये 1 बचा, और tan इनवर्स 1 क्या होता है हमारा π/4 होता है। ठीक है, बस ये हमारा चैप्टर इस तरह से एंड हो जाता है। बहुत ही इजी चैप्टर है आपका, बस थोड़ा आराम से कॉन्सेप्ट वाइज और जो बेसिक कैलकुलेशंस बताई हैं ना, आप उन पर कंसंट्रेट कीजिए एक बार, और फिर उसके बाद आप इसको देखिए कितना ईजिली हो जाएगा।